बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम आप सबके लिए एक बड़ी ही अच्छी सी एक रेसिपी लेकर आए हैं जो कि है खड़े मसाले का कीमा। इसको बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको रोटी चपाती पराठा सब के साथ खा सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले हमने पतीली के अंदर डालना है कुकिंग ऑयल। वो लेना है हमने हाफ़ कप। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इस ऑयल के अंदर हमने डाल देनी है एक प्याज। और प्याज को बड़ा अच्छा सा हमने गोल्डन कलर देना है। और इसके बाद हमने जो इसके अंदर कीमा डालना है ना, तो कीमा हमने लेना है मोटा। हाफ़ केजी हमें कीमा चाहिए, लेकिन वो हमने बारीक नहीं लेना, मोटा लेना है। इसलिए कि बारीक कीमा, अगर आप खड़े मसाले का कीमा बनाएंगे उसमें बारीक कीमा लेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। अब जब आप देखते हैं कि प्याज का कलर बड़ा अच्छा से गोल्डन हो चुका है, तो आपने इसके अंदर हाफ़ केजी जो है मोटा हाथ का कूटा हुआ कीमा डाल देना है। मैंने कीमे को वॉश करके जो है डी में रख दिया था, इसलिए ये अभी जमा हुआ है। हमने इस कीमे को जब तक कुक करना है जब तक इसका जो कलर है ना वो चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके बाद हमने इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, जो कीमा है उसका कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले, और तमाम मसाले जाएंगे साबित। इसीलिए इसको जो है ना कहा जाता है कि खड़ा मसाला, खड़े मसाले का कीमा, खड़े मसाले का गोश्त ही बनता है इसी तरीके से। अब हम जो है इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो तमाम की तमाम जाएंगी साबित, कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं जाएगी। ये है साबित लाल मिर्चें, इनको मैंने तोड़ लिया है। ये 15 के करीब जो है ना मैंने साबित लाल मिर्चें ली थी, गोल वाली। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून नमक है, साबुत गरम मसाला भी है, और इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, और ये अदरक लहसुन चॉप है। 1 टेबल स्पून ही हमारे पास अदरक है और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास लहसुन है। इसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। चंद काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची। ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने इसमें डाल देनी है। और नमक इसमें डालना है हमने 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक चीज़ अभी इसके अंदर कम है, वो हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। तो हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी भी डालनी है। उससे क्या होगा कि इसका कलर अच्छा आएगा, वरना थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा लगता है ना। हल्दी शामिल हमने कर दिया। हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल देना है, कि हमने इतना पानी इसके अंदर डालना है कि इसके अंदर कीमा जो है वो गल जाए। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है पानी डाल दूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी, और जैसे ही पानी के अंदर जोश आएगा तो फिर हमने जो है ना इसको कवर करके पकाना है। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि हमने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, पानी इसके अंदर डाल दिया है, और अब वेट करते हैं इसके जोश आने का। आप एक दफ़ा इसको मज़ीद जो है ना अच्छे से हिला दें, और इसके बाद आपने इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि जो है ये अच्छा सा कीमा गल जाए। आपने तकरीबन इसको 80% जो है ना वो गला लेना है। बाकी का जो 20% है वो जब हम प्याज शामिल करेंगे इसके अंदर तो वो बाकी उसके साथ पक जाएगा। तो यहाँ हम इसको कवर कर देते हैं। बीच बीच में आपने इसको चेक लाजमी करना है, ऐसा ना हो कि आपका कीमा जो है वो जल जाए और आप रख कर भूल जाएं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको 1-2 दफ़ा देख चुकी थी, और अब तकरीबन जो है ना कीमा तकरीबन गल चुका है। तो यहाँ पर अब हमने जो है ना इसकी भुनाई कर लेनी है। तो अब जो फ्लेम है ना उसको हमने कर लेना है हाई फ्लेम पर। आपने इसको बड़े अच्छे से भून लेना है, ताकि जो इसका पानी है ना वो सारा ड्राई हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 पाव के करीब प्याज है, इसको हमने काट लिया है, और छील कर काट कर वॉश करके रखा था, वो हमने 1 पाव प्याज इसके अंदर डाल देनी है। अच्छा, इसके अंदर प्याज ज़्यादा जाती है। आधा किलो कीमा था, ये 1 पाव प्याज डाली है, 1 पाव ही टमाटर हैं, और 6-7 हरी मिर्चें हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों के साथ कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बड़े प्यार के साथ जो है ना इस कीमे को बड़ा अच्छे से मिक्स करना है। और ये तो इस वक्त ही माशाल्लाह बड़ा शानदार और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो इसको पकाने के लिए हमने इसको दोबारा जो है ना कवर कर देना है, ताकि जो इसकी प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर प्याज नज़र आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घुल मिल जाएगी, प्याज इसके अंदर आपको नज़र आएगी। अच्छा, अब हमने इसको कवर कर दिया है, बीच बीच में हमने इसको चलाते रहना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने इसको 102 मरतबा चलाया था, और प्याज अब सॉफ्ट हो चुकी है, और इसके अंदर जो टमाटर डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने इसको हाई फ्लेम पर इसकी करनी बड़े अच्छे से भुनाए, ताकि जो भी प्याज का टमाटर का पानी है वो जो है ड्राई हो जाए, और जो इसका ऑयल है वो अलग हो जाए। इसके भुनने की निशानी ये है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। कोई भी सालन आप बनाते हैं उसमें सबसे जो मेन काम है ना वो है भुनाई का। जितनी अच्छी भुनाई इतना ही अच्छा आपका सालन बनता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब कि भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इसको हम सर्व करेंगे।
और इसके बाद मज़े मज़े से इसको खाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भुनने के बाद इसकी जो शक्ल आई है ना, वो ये है। अब हमने जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देना है और इसको डिश आउट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये किस तरह से नज़र आ रहा है। भाप उड़ाता गर्मा गर्म कीमा तैयार है। आप इसको जो है लंच टाइम में बनाएं, नाश्ते में बनाएं पराठों के साथ, बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। अगर आप भी बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर चाहते हैं आपसे इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।